मध्य प्रदेश में अगले ही साल विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, जिसको लेकर अभी से ही तैयारियां जोरों शोरों पर हैं। बता दें दोस्तों, मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव इसलिए भी अहम माने जा रहे हैं क्योंकि जिस तरह पिछले बार हुए विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पार्टी से सत्ता को हथिया कर अपनी सरकार बनाई थी, उसके बाद से कयास लगने स्टार्ट हो चुके हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी इसका बदला जरूर लेकर रहेगी। तो ऐसे में भारत जोड़ो यात्रा भी एक अहम रोल प्ले कर सकती है मध्य प्रदेश में आने वाले विधानसभा चुनाव में। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें इन दिनों कयास ये भी लगाए जा रहे हैं दूसरी तरफ कि ज्योतिरादित्य सिंधिया भारतीय जनता पार्टी से बगावत कर सकते हैं और घर वापसी के कयास भी लगाए जाने शुरू हो चुके हैं। इन्हीं सभी आरोप प्रत्यारोप और कयासों की झड़ियों के बीच हम आपके लिए लेकर आए हैं मध्य प्रदेश की संपूर्ण 230 सीटों का सबसे ताजा और फ्रेश सर्वे। बस आप वीडियो में आखिर तक जरूर जुड़े रहिएगा। सबसे पहला क्षेत्र निकल कर आता है भिंड जिले की 5 सीटें, तो 5 में से यहाँ पर भाजपा को 3 सीटें जा सकती हैं, 2 सीटें कांग्रेस को जा सकती हैं, अन्य पार्टियों को जा सकती हैं 0 सीटें। तो वहीं दोस्तों मुरैना की 6 में से 2 सीटें भाजपा को, 4 सीटें कांग्रेस को, अन्य को 0 सीटें। तो वहीं दोस्तों श्योपुर की 2 सीटें बीजेपी को जा सकती हैं। तो वहीं ग्वालियर की 6 में से 3 सीटें भाजपा को, 3 सीटें कांग्रेस को जा सकती हैं। तो वहीं दोस्तों दतिया जिले की 3 में से 1 सीट बीजेपी को, 2 सीटें कांग्रेस पार्टी समेट सकती है। तो वहीं इसी के साथ शिवपुरी की कुल मिलाकर 5 में से यहां पर 3 सीटें जा सकती हैं भारतीय जनता पार्टी को, 2 सीटें कांग्रेस पार्टी समेट सकती है। इसी के साथ दोस्तों गुना जिले की कुल मिलाकर 4 में से भाजपा को 2 सीटें, कांग्रेस को 2 सीटें मिल सकती हैं। इसी के साथ अशोकनगर की यहां पर 3 सीटों में से बीजेपी को 1 सीट मिल सकती है, कांग्रेस को 2 सीटें जा सकती हैं। तो वहीं दोस्तों इसी के साथ साथ सागर की 8 में से यहां पर भारतीय जनता पार्टी को जा सकती हैं 2 सीटें। बात कर लीजिए कांग्रेस की, तो कांग्रेस को 6 सीटें मिल सकती हैं। इसी के साथ दोस्तों टीकमगढ़ की 4 में से भाजपा को 3 सीटें, कांग्रेस को 1 सीट। तो वहीं निवाड़ी की 1 सीट कांग्रेस पार्टी समेट सकती है। जी हाँ, वहीं दोस्तों छतरपुर की कुल मिलाकर 6 सीटों के ऊपर अगर बात कर ली जाए तो 6 में से बीजेपी को 4 सीटें, कांग्रेस को 2 सीटें जा सकती हैं। इसी के साथ दोस्तों दमोह की कुल मिलाकर 4 में से 2 सीटें भाजपा को, 2 सीटें कांग्रेस पार्टी समेट सकती है। तो वहीं दोस्तों पन्ना जिले की कुल मिलाकर 3 में से बीजेपी को 1 सीट, कांग्रेस को 2 सीटें जा सकती हैं। तो वहीं दोस्तों सतना की कुल मिलाकर यहां पर 7 में से बीजेपी को 4 सीटें, कांग्रेस को 3 सीटें जा सकती हैं। इसी के साथ दोस्तों अगर रुक कर लिया जाए रीवा की 8 सीटों के बारे में, तो 8 में से भाजपा को 5, कांग्रेस को 3 सीटें। तो वहीं सीधी की 4 में से 1 सीट बीजेपी को, 3 सीटें कांग्रेस को जा सकती है। बात कर ली जाए अगर सिंगरौली की 3 सीटों के बारे में, तो 3 में से 1 सीट भाजपा को, 2 सीटें कांग्रेस को जा सकती हैं। तो वहीं दोस्तों देखा जाए अभी तक 230 में से 82 सीटों के ऊपर चर्चा संपन्न कर ली है, जिसमें से भाजपा को 40, कांग्रेस को 42, अन्य को 0 सीटें जाती हुई नजर बन रही हैं। यानी कि कुल मिलाकर ओपिनियन पोल के आंकड़ों पर नजर डाल दी जाए तो बीजेपी और कांग्रेस के बीच माइनर डिफरेंसेस देखने को मिल रही हैं, यानी कि बहुत कम अंतर देखने को मिल रहा है भाजपा और कांग्रेस पार्टी के बीच। आने वाले विधानसभा चुनाव काफी ज्यादा रोमांचक रहने वाले हैं। बता दें दोस्तों अभी से ही जहां पर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं भाजपा और कांग्रेस पार्टी की, तो वहीं आने वाले विधानसभा चुनाव में एक बड़ा फैक्टर ये भी रहने वाला है कि आखिर कौन सा नेता बगावत करेगा। बता दें दोस्तों मध्य प्रदेश में बगावत के सुर बड़े बड़े नेता आजमा चुके हैं, जिसमें सबसे बड़ा नाम निकलकर सामने आता है ज्योतिरादित्य सिंधिया का। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी ने यह दावा भी ठोका है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में ज्योतिरादित्य सिंधिया घर वापसी कर सकती हैं। जी हाँ वहीं दोस्तों इन्हीं सभी कयासों के बीच अगर बात कर ली जाए शहडोल की कुल मिलाकर 3 सीटों के ऊपर, तो 3 में से बीजेपी को 1, कांग्रेस को 2 सीटें मिल सकती हैं। अनूपपुर की कुल मिलाकर 3 में से 1 सीट बीजेपी को, 2 सीटें कांग्रेस को जा सकती हैं। तो वहीं उमरिया की 2 में से बीजेपी को 1, कांग्रेस को 1 सीट। तो वहीं कटनी की 4 में से भाजपा को 3, कांग्रेस को 1 सीट मिल सकती है। जी हाँ वहीं दोस्तों जबलपुर की 8 में से 2 सीटें बीजेपी को, 6 सीटें कांग्रेस पार्टी समेट सकती है। तो वहीं दोस्तों डिंडोरी की कुल मिलाकर 2 में से भाजपा को 2 की 2 सीटें मिल सकती हैं। इसी के साथ दोस्तों मंडला जिले की 3 में से बीजेपी को 3 की 3 सीटें जा सकती हैं, अन्य सभी पार्टियों को 0 सीटें। तो वहीं दोस्तों बालाघाट की 6 में से 4 सीटें बीजेपी को, 2 सीटें कांग्रेस पार्टी को जा सकती हैं।
इसी के साथ सिवनी की 4 में से 2 सीटें बीजेपी को, 2 सीटें कांग्रेस को, तो वहीं नरसिंहपुर की 4 में से 1 सीट भाजपा को, 3 सीटें कांग्रेस को, छिंदवाड़ा की 7 में से 1 सीट बीजेपी को, 6 सीटें कांग्रेस को, तो वहीं बैतूल की 5 में से 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी को, तो वहीं 2 सीटें कांग्रेस पार्टी को जा सकती हैं। इसी के साथ दोस्तों हरदा की 2 सीटें कांग्रेस को मिल सकती हैं, अन्य सभी पार्टियों को 0 सीटें। तो वहीं दोस्तों होशंगाबाद की 4 में से 2 सीटें बीजेपी को, 2 सीटें कांग्रेस को, तो वहीं रायसेन की 4 में से 1 सीट बीजेपी को, 3 सीटें कांग्रेस को, विदिशा की 5 में से 2 सीटें बीजेपी को, 3 सीटें कांग्रेस पार्टी समेट सकती है। तो वहीं दोस्तों भोपाल की 7 में से 2 सीटें भाजपा को, 5 सीटें यहां से कांग्रेस पार्टी समेट सकती है। सीहोर की 4 में से यहां पर बीजेपी को 2, कांग्रेस को 2, तो वहीं राजगढ़ की 5 में से बीजेपी को 3 सीटें, कांग्रेस को 2 सीटें मिल सकती हैं। आगर मालवा की कुल मिलाकर 2 सीटें भाजपा कांग्रेस समेट सकती है। इसी के साथ शाजापुर की भी 3 सीटें कांग्रेस पार्टी के खाते में, तो वहीं देवास की 5 में से 2 सीटें बीजेपी को, 3 सीटें कांग्रेस को जा सकती हैं। बात कर लीजिए दोस्तों अगर खंडवा की 4 सीटों के बारे में, तो 2 सीटें बीजेपी को, 2 सीटें कांग्रेस पार्टी समेट सकती है। देखा जाए तो 178 सीटों में से अभी तक चर्चा संपन्न कर ली है, जिसमें से यहाँ पर 178 सीटों में से बीजेपी को 80, कांग्रेस को 98 सीटें जाती हुई नजर बन रही हैं। यानी कि कांग्रेस पार्टी का वोट शेयर बढ़ता हुआ नजर पड़ रहा है। आप वीडियो में आखिर तक जरूर से जुड़े रहिएगा। जी हाँ, वहीं दोस्तों इसी के साथ बुरहानपुर की 2 सीटें कांग्रेस को जा सकती हैं, तो वहीं खरगोन की 6 में से 3 सीटें भाजपा को, 3 सीटें कांग्रेस को, तो वहीं बड़वानी की 4 में से 1 सीट बीजेपी को, 3 सीटें कांग्रेस पार्टी समेट सकती है। अलीराजपुर की 2 सीटों में से 1 सीट बीजेपी को, 1 सीट कांग्रेस को जा सकती है। तो वहीं झाबुआ की 3 में से बीजेपी को, 2 सीटें कांग्रेस को, 1 सीट मिल सकती है। धार जिले की 7 में से बीजेपी को 2 सीटें, कांग्रेस को 5 सीटें मिल सकती हैं। तो वहीं इंदौर की 9 में से 2 सीटें बीजेपी को, 7 सीटें कांग्रेस पार्टी समेट सकती है। उज्जैन की 7 में से भाजपा को 3, कांग्रेस को 4 सीटें मिल सकती हैं। तो वहीं रतलाम की 5 में से 1 सीट बीजेपी को, 4 सीटें कांग्रेस को जा सकती हैं। मंदसौर जिले की 4 सीटें भाजपा को जा सकती हैं, अन्य सभी पार्टियों को 0 सीटें। तो वहीं दोस्तों नीमच जिले की 3 में से 3 की 3 सीटें समेट सकती है कांग्रेस पार्टी। जी हाँ दोस्तों, देखा जाए तो मध्य प्रदेश में संपूर्ण 230 सीटें हैं। संपूर्ण सीटों के ऊपर चर्चा संपन्न कर ली है। देखा जाए ओपिनियन पोल के अकॉर्डिंग तो आने वाले 2023 महासंग्राम में ओपिनियन पोल के अकॉर्डिंग बीजेपी को 95 सीटें, कांग्रेस को 135 सीटें, अन्य को जाती हुई नजर पड़ रही हैं 0 सीटें। देखा जाए तो ओपिनियन पोल के अकॉर्डिंग आने वाले विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का पलड़ा काफी भारी देखने